एक बात ये निश्चय कर लो कि मुझको अपने मकान में मनुष्य रूपी तन में रोज बैठ करके भजन करना है घाट पर, और आंखों के ऊपर घाट है। यही अपने मन को और बुद्धि को चित्त को रोक करके और सूरत का जीवात्मा का साथ देना। जैसे ही आपने साथ दिया वैसे ही आपका काम इस मंदिर में कमाई का शुरू हो जाएगा। जब कमाई तो फिर आपको मिलने लगेगा। जब कोई चीज मिलेगी वही आपकी वही जीवात्माओं की होगी, तो उससे सुख मिलने लगेगा, उससे आनंद मिलने लगेगा, उससे ठंडक मिलने लगेगी, उससे ज्ञान मिलेगा। और जब दरवाजे पर बैठ करके आप कमाई नहीं करोगे और कुछ नहीं मिलेगा तो फिर क्या करोगे? भटकते रहोगे। इसलिए पक्का इरादा रखो, एक एक चीज का जब आप दृढ़ संकल्प करोगे कि मैं ये रोज करूंगा, मैं सुमरन, मैं ध्यान, मैं भजन, मैं ज्यादा समय जो बचेगा इसमें दूंगा भजन में, और जो भी समय होगा वो अपने घर के काम में दे दूंगा। लेकिन काम में देते हुए मालिक को याद रखो। जब आप काम करो उस समय पर भी, धुलाई करो तो मालिक को याद करो, खेती करो तो मालिक को याद करो, दफ्तर में जब आप लिखा पढ़ी का काम करो तो मतलब पहले ही याद करके, और जब समापन हो तब भी याद करो, और बीच में मौका मिल जाए तब भी याद करो, उसे कोई रोका टोकी नहीं। लेकिन याद करने की आप अपनी आदत, अपना स्वभाव डाल लोगे तो ठीक रहेगा, तभी काम बन जाएगा। और आपने कहा दिन भर तो हमने तो कूड़ा कचरा सब दिन भर का, बातों का, इनका, झगड़े का, काम का, क्रोध का, सामान का सब दिमाग में रख लिया, तो शाम को मतलब फिर क्या करोगे? कोई कूड़ा रहेगा, उसमें फिर मन भगेगा, इंद्रिया भगेंगी, चित्त भगेगा, तो फिर कुछ लगेगा नहीं। इसलिए हर वक्त याद रखो, एक सेकंड, आधा सेकंड उसको याद करो, आदत पड़ जाएगी, काम भी आप करते जाओगे और मालिक की याद भी करते जाओ। इस तरह से अपने आप को बदल जाओगे। ये बदलने का बहुत सरल उपाय है, इसमें तो कोई दूसरा यतन नहीं। अब एक खेत में काम कर रहे हैं, मालिक को एक सेकंड याद किया, फिर अपना काम कर लिया, फिर एक सेकंड याद किया, फिर काम कर, याद करते रहो। ऐसे जिसको आपने भूल गए, छोड़ दिया और पता ही नहीं कि याद कैसे किया जाएगा, अब उसकी आप आदत डालो याद करने की, तो जाओ जब फिर उसके बाद घाट पे बैठ जाओ। जब जब आपको मिले तब तक उसको देखने के लिए, सुनने के लिए घाट पे बैठो, और मन बुद्धि को चित्त को रोककर, तो देखो कितनी जल्दी काम होता है। अब यही तो गुरु महाराज हमको भी बताते थे, औरों को भी बताते थे कि भाई मतलब ये बराबर उसको याद करो। याद करने से ध्यान तुम्हारा बाहर का टूट जाएगा, इधर से हट जाएगा, और अंदर ध्यान तुम्हारा लग जाएगा। वो सीधी सादी बात बताते थे, इसकी रोज आप मतलब ये परख पहचान करते रहो कि हमारा ध्यान कितना संसार से हटा, तो जब रोज रोज याद करोगे हटने लगेगा। अरे भाई उस याद में भी तो समय जाएगा, तो फिर हटने लगा। जो उसकी याद में नहीं जाता, इसी में लगता था, उसका धीरे 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 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 2-2, 4-4 घंटे उसकी याद होने लगी, तो समय इधर से हट गया, उधर लगने लगा। ऐसे ही फिर पूरा समय साधक उसकी याद में दे लेता, जगत की चीजें याद नहीं करता, ना उसके दिमाग में आती है, ना उसका चित्त इधर उधर जाता, ना बुद्धि जाती है, और कभी काम नहीं। इसलिए आप लोग दृढ़ संकल्प करो कि मुझे सुमरन ध्यान भजन करना, जो मुझको नागा कर नहीं करना। रिश्तेदारी में जाओ तो वहां भी आपको नागा नहीं करना। चले गए आप बाहर मैदान में, कहीं भी लोटा लेके चले गए तो समझते गए भाई लोटा लेकर बाहर गए, वहां बैठ गए कहीं भी, उतना काम आपने 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट आपने कर लिया, और फिर वहां से चले। रात को जब सोते हो तब तो रिश्तेदार आपके पास नहीं रहेंगे, तो लेट करके कर लिया, जब वो सब सो गए तो बैठ के कर लिया। करने वाले के लिए कोई जगह का नहीं, और तभी साधक इसमें सफलता प्राप्त करता है, उसको सफलता हो जाती है। और कुछ नहीं करो, बोझा छोड़ दो कि नहीं मतलब हम नहीं करेंगे, हमारा तो गुरु महाराज करेंगे। अरे भाई तुमने जो कुछ किया है उसको तो थोड़ा सा यत्न करो कि शुद्धि सफाई हुई हो जाए। अब वो सब डालते हो हम नहीं कुछ करें, हम नहीं कुछ करेंगे, तो ये तुमको खुद को धोखा, अपने आप को धोखा, क्योंकि तुमने उनकी बात नहीं मानी। बात मानो तब तो करने लगो,
और वो कहते हैं करो तो तुम कहते हम नहीं करेंगे, उल्टा हो गया ना, आदेश का उल्लंघन हो गया। तो फिर भक्ति कैसी रह गई? भक्ति तो कुछ हुई नहीं, प्रेम तो कुछ रहा नहीं, वो तो अप्रेम है। जैसे कोई अज्ञान आदमी आ कि तुम ये करो हम नहीं करेंगे, तो उससे तो कोई प्रेम है नहीं है। तो प्रेम जिससे होता है उसकी बात मानी जाती है, और उसी का नाम जो बात मानी उसी का नाम भक्ति है। तो यह है कि मालिक को याद करना, और तुम मानते हो यही भक्ति है कि भाई मालिक को याद कर रहा, बात को मान रहा। कहते हैं साधन करो, तो साधन करने लगे, बात को मानने लगे, भक्ति, यही तो भक्ति है। और भक्ति किस बात की? राम तो कुछ आएंगे नहीं बताने, कृष्ण आएंगे नहीं, या ऋषि मुनि तो आएंगे नहीं बताने के लिए। वो तो उस समय के लोगों को जो कुछ भी बताना था बता दिया, आप तो चले गए। और अब आप आए तो आपके सामने कोई चाहिए? ये सब चीजें बहुत बारीक और मोटी है, उसको आप लोग सबके सब ध्यान में रखो। और जितना तुम झगड़े झंझट से दूर रहो उतना अच्छा रहेगा। विवाद में मत पड़ो, ऐसी भावना रखो कि मतलब हम सबका आदर करते हैं। जब आदर करने की सबकी भावना सबके प्रति होगी तो लड़ाई झगड़ा अपने आप खत्म हो जाएगा। वो एक वक्त देगा, दो वक्त देगा, ये तो भाई सबका आदर करता है, कोई भी है सबका आदर, तो फिर सब लोग उससे प्यार करने लगेंगे, उसको अच्छा कहने लगेंगे, तो झगड़े झंझट से दूर हो जाओ। और साधक को क्या चाहिए? झगड़े झंझट से दूर रहे ताकि वो अपने मालिक की याद में रहे। यही समय मिला उसको थोड़ा सा जवानी का, बुढ़ापा आ गया तो क्या होगा? अब आप पहले ये सोच लोगे जो बूढ़े हो गए वो क्या कर सकते हो? तुम जवानी में कुछ कर भी सकते हो, तो वो तुम झगड़े झंझट पे लगा दोगे तो तुमसे भजन ध्यान या सुमरन क्या होगा? इसलिए इससे बचो। और झगड़े झंझट ये जगह जगह अपने अपने स्वार्थ के लिए सब विखात खड़े, जगह जगह खड़े, तुम उससे बचो। तुमको भाई मालिक को याद करना, बात खत्म हो गई। गोस्वामी जी महाराज के ऊपर में आफत हुई, आफत खुल गए। काशी में उस समय पर यानी शास्त्र जो लिखे थे, चाहे हिंदू लिखे हो चाहे मुसलमान ने लिखे हो, चाहे जैनियों लिखे हो चाहे और किसी ने लिखे हो, ईसाइयों लिखे हो, वो तो मतलब ये लिखे हुए थे। तो सब लोग ये कहते हैं हमारा मत सबसे ऊंचा, हमारा मत सबसे ऊंचा, हम सबसे, हमसे कोई ज्यादा ज्ञानी नहीं, हमारी पहुंच से हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। सबको रहता अपने अपने मत का, लेकिन सब ढेर है, वो मिट्टी का ढेर है, कुछ नहीं पता। ऊंट कहता है कि हम सबसे बड़े, जब वो गया पहाड़ के नीचे भी गए, पहाड़ तो बहुत ऊंचा, हम तो सोचते थे नहीं पड़े। ठीक ऐसा ही है। तो काशी में सब विद्वान, एक एक जितने भी विद्वान नामित है सब इनके पास गए और सब जाकर के टकराए। लेकिन जब ये हार गए सब पंडित, सबके सब हार गए, एकदम परास्त हो गए और चुप हो गए। और कह लगे चुप रहो तुम लोग, तुम कुछ नहीं जानते हो, हम सब कुछ जानते हैं। उन्होंने कहा तुम शास्त्रों क्या जानते हो? हम जानते हैं, शास्त्रों में हमको कुछ नहीं मिला, तुमको क्या मिलेगा? शास्त्रों चुप हो जाओ। तो पंडितों ने, विद्वानों ने सबको चुप कर दिया। जब चुप किया तो क्या कहने लगे सब लोग, ये भी नास्तिक हो गए, ये पंडित भी अब नास्तिक हो गए। तो उनका सब रोगन पे चढ़ गया। और विद्वानों को काशी के वासी कहते ये नास्तिक, इनके पास कोई बचाओ, पंडितों के पास। जब उनको कोई चीज मिली तब इनको चुप करना चाहा, तो मतलब इनके कोई नहीं गया, इनके पास कोई नहीं सवाल। अब ये तो सब अपना लग गए, इनको तो वस्तु मिल गई। तो जैन मत के लोगों को समझाया कि आपका मत तो बहुत ऊंचा है। तो जैन मत के पूछे, उनसे प्रश्न कर लगे तो बताया, समझाया। आप जरा गोस्वामी महाराज की चीज को सुनिए ध्यान से, बोलो, बहुत ध्यान से सुनिए। इन सबको उत्तर दे रहे, सब पंडित बैठे, सब जैनी बैठे और बहुत से मुसलमान बैठे हुए, और ये तकीमिया वहां मौजूद है, मस्जिद से, हाँ वहां मौजूद है। वहां
बहुत ध्यान से सुनो, ये चीजें आपको मिलेंगी नहीं। तुलसी क्वच बुझाई, कर्मा धर्मा सब सुनो, आगे कहो लखाई, मुक्ति विधि दर्शाई। अब कहते हैं कि भाई सब समझा बुझाते आपको आदि से लेकर के अंत तक, और मुक्ति क्या है उसको दिया। और कहते हैं इतना ही नहीं, तुमको दिखाएंगे। लखाने का मतलब दिखाना हुआ जाके कि ये मुक्ति है। ये सब तुमको सुनाता हूँ, बताता हूँ। बहुत प्रेम प्यार से सब बैठे, और सब जितने बैठे हो उनको भी कह रहे हो। तो एक दो बैठे वहां बड़े बड़े विद्वान जानने वाले, काफी के नाम तो वहां बैठे। बोलो। काय तुलसी सुने अगम संदेशा, आदि अंत दर्शाऊं देशा। कहते हैं भाई देखो, वो सब नहीं कहते हैं, तुम यहाँ तो तुम आ गए हो, इसका अंत कहाँ है वो भी बताता हूँ, और जहाँ अंत है और आग है उसको भी बताता हूँ। तुमको सब संदेश देता हूँ ताकि तुम्हारा सब भ्रम दूर हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। बोलो। प्रथम रहे एक पुरुष नामा, चौथे पद के पार ठिकाना। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सब पंडित हैं, जैनी है, तुरुक है, और भी लोग हैं, नानापंथी है, सब मतों के कबीर पंथी है, सबके सब बैठे। पहले प्रथम में पहले अनामा, एक अनाम पुरुष था जिसका कोई नाम नहीं, उसका कोई नाम नहीं, कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं। कहते हैं सबसे पहले वही था। और जो अनाम है वह भी है, उसका कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं और कोई नाम नहीं, जिसकी आप व्याख्या नहीं कर सकते हो, जिसकी लंबाई चौड़ाई जिसकी नहीं बता सकते हो, अनाम है। वो कहते हैं पहले प्रथम एक था और कोई नहीं था। बोलो। जब नहीं रहे गगन आकाशा, चंदा सूरज नहीं प्रकाशा। कहते हैं कि भाई ऊपर में ये आपके आकाश में जमे, और ये सूरज चंद्रमा ये तारे। कहते हैं तब यहाँ कुछ नहीं था। जब यहाँ नहीं था तो आप के यार आने का रहने का कौन सी जगह रहोगे जब कुछ था ही नहीं। न पानी था, न पवन था, न आकाश था, न सूरज थे, न चांद थे, न सितारे, पहले कुछ नहीं। वही एक नाम। तो जब यहाँ कुछ नहीं था तो वेद नहीं थे, शास्त्र नहीं थे, कुरान नहीं थे, कुरान नहीं था, कोई मौलवी नहीं थे, कोई पंडित नहीं था, सीधी सीधी बात काशी भी नहीं थी और पूरा वहां पश्चिम भी नहीं था, न काबा था। कहते एक अनाम एक। अब वो सबको समझा रहे। बोलो। धरती अग्नि न पवन निवासा, पानी जगत रहे नहीं बासा। कहते कोई जगत में कोई चीज या कोई जीव या कोई सूरत या पशु और पंछी, न ये धरती थी, न ये पानी था, न और इसका जो आकाश है, कहते हैं और जगत कुछ नहीं था, या कोई चीज ही नहीं। जब यहाँ कुछ था ही नहीं तो आप क्या यहाँ करते, किस पर रहते, कुछ नहीं। एक अनामी पुरुष था, एक ही के लिए कहते हैं अनामा। और वो कहते हैं कहा कि चौथे पद के पार, तो ईश्वर नहीं, इसके बारे ब्रह्म नहीं, इसके बारे पार ब्रह्म नहीं। वो कहते हैं चौथे पद के पार अनामा, सत्यलोक के पार। तो बीच में ईश्वर छूट गए, सैतन का बल, फिर त्रिकुटी छूट गया, ब्रह्म का स्थान, फिर 10वां द्वार पार ब्रह्म का स्थान छूट गया। ये सब लोगों की जो रचना है होते हैं, कुछ भी नहीं था। कहते पहले वो एक आराम था, सब विद्वानों को सबको समझाए, अब सब चुपचाप हो गए। सबसे पहले एक था, और आज से अब तक दिखाऊंगा, तुमको न खाऊंगा, इसलिए सुना लो। बोलो।
पिंड ब्रह्मांड लोक नहीं हो। और कहते हैं ये पिंड नहीं था, ये शरीर नहीं था, इसके ऊपर में स्वर्ग वैकुंठ और ऊपर में ब्रह्मांड ईश्वर की रचना कहते कुछ ईश्वर ही नहीं था। जब ईश्वर और ब्रह्म और पार ब्रह्म नहीं था तो रचना सवाल नहीं। तो कहते हैं पिंड ब्रह्मांड और पार ब्रह्मांड कोई नहीं। अभी बताओ जब कोई नहीं थे तो किताब कहाँ से आ जाएगी, मौलवी मुल्ला कहाँ से आ जाएंगे, योगी कहाँ से आ जाएंगे, योगेश्वर कहाँ से, तब कुछ था ही नहीं, कोई चीज आ रही थी। बोलो। और लोक विधि नहीं हो। कहते हैं और भी महाकाल भी नहीं था। कहते हैं और कोई भी जो आलोक है यानी सतलोक है उसके ऊपर में अलग आगम है। कहते हो भी एक आराम था, एक ही पुरुष था और कोई भी। तो आप बताइए कौन मुसलमान कौन हिंदू कौन सिख, जब आपको था ही नहीं। अभी 1588 में जन्म लिया और घर में बैठ करके 12 वर्ष की अवस्था से ऊपर और 20 साल के अंदर में इन्होंने सब कुछ कर लिया, सब देख लिया, सब प्राप्त कर लिया। सब अंदर बैठ करके जब कमरा बंद करते थे तो रोते रहते थे, रोते। लोगों ने देखा कि इनके सब कपड़े तो सब भीगे हुए, पानी कहाँ से गया, तो रोते 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 सब कपड़े इनके भीगे हुए, जैसे किसी ने पानी में बोले हो ऐसे कपड़े इनके मिलते थे। यानी ये इशारा था कि कपड़े भीगे हुए मिलते थे, पानी कोई बाल्टी नहीं है वहां। इसलिए इस अवस्था के अंदर उन्होंने उसको प्राप्त कर लिया। और कैसे पाया, रो करके पाया। हंस हंस के कंत नहीं मिलता, हंस के मालिक नहीं मिलता, रो के प्राप्त। अब वो सब बता रहे हैं पहले तो अरे मुल्लो पंडितो, अरे जैनियों कोई नहीं था, तुम यहाँ खाओ, तुम थे ही आप। बोलो। चौथा पद रचना नहीं ठानी। और कहते हैं कि चौथा पद यानी सतलोक पद, जहाँ सत्पुरुष रहते हैं जिन्होंने ये सब कुछ उन्हीं का, ये सब कुछ है उन्हीं का पसारा है। कहते हैं चौथा पद भी नहीं था। और ऊपर में चौथे पद के ऊपर अलग पद है, वो भी नहीं था, आगम पद है, एक अनादि था, वो एक ही था। और जैसे पहला था वैसे अब भी है, वैसे उसमें जरा भी कोई फर्क नहीं, जैसे पहले था वैसे अब भी उस तरह का, उससे कुछ पहले कुछ नहीं था, एक ही था। बोलो। ताके आगे पुरुष नाम। वो कहते हैं उसके आगे अनामित है। अब अनामित धाम की कोई पैमाइश नहीं। कितना लंबा सागर, कितना लंबा महासागर, उसको कोई नहीं नाप सकता, न किसी ने नाप पाया और न किसी ने संत ने कहा। संत वहां गए, वहां से यहाँ आते हैं, उन्होंने भी नहीं कहा भाई उसकी लंबाई चौड़ाई और वो कैसा है, ये कोई नहीं नाप सकता, कितना बड़ा है क्या है, क्योंकि ये सब चीजें वहीं से निकले, क्या तो पता नहीं। बोलो। सते साहिब भयऊ सत्य नाम। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब अनादित पुरुष की इच्छा हुई यानी मौज मर्जी हुई विस्तार करने की, या हम कुछ और विस्तार कर दें, तो कहते हैं कि उनकी लहर से, उनकी कल्पना से संस्थान, तो उन्होंने संस्थान को स्थापित किया और अलग साहब को स्थापित किया और अलग को स्थापित कर दिया उनको, और उनकी ही मौज मर्जी से हुआ। और कितने वहां के यहाँ के युग नहीं, कितने जो बीत गए होंगे, सब वही रस लेते थे, आनंद लेते थे। यहाँ क्या कुछ नहीं था, कुछ याद नहीं था। बोलो। अब ये तीनों धामों की और तीनों पुरुषों की वहां पर मतलब स्थापना उन्होंने कर दी। यहाँ कुछ नहीं था, न कोई ईश्वर था, न कोई ब्रह्म था, न कोई पार्वती, न कोई देवी, न कोई देवता, न स्वर्ग, न कुरान, न पुराण, न वेद, न कुछ नहीं सुनते थे। ये बात है कुछ नहीं। और संबंध 1589 और आद से अंत तक वर्णन कर रहे हैं, कोई छोड़ा नहीं है उन्होंने कुछ कहने।
और फिर सबसे बड़ी बात तो यह है कि घर छोड़ने के पहले उस हृदय ईर को ही उन्होंने प्राप्त करा दिया, यहाँ से और आज से अंत तक सब दिखा दिया उसको। तो वो क्या, वो तो पूर्ण हो गया, वो तो वही हो गया। और घर ही में रह करके, घर तो बाद में छोड़ा, और उसी मतलब यह है कि वो 24 वर्ष की अवस्था के अंदर उसको भी पहुंचा दिया। इतनी दया, इतनी कृपा, इतनी जीवों पर मेहर उनकी। छोटा काम किया, बहुत बड़ा काम किया। बोलो। या की विधि विधि गति गाई, बिना सत्संग के कोई चीज नहीं मिलेगी, न देखने को मिलेगी, न सुनने को मिलेगी, न चलने को मिलेगी, न पहुंचने को मिलेगी। सत्संग मिल जाए और उन पुरुषों का जो आते और जाते, तब तो आज से अंत तक सब समझ में आ जाए। और बिना सत्संग के आप चाहते हो कि नहीं, हम कैसे मिल जाए, सत्संग के बगैर नहीं मिल सकता। ये जो कुछ भी आपको जो कुछ मिल रहा, ये सत्संग से मिल रहा। ये नहीं कोई कह सकता है कि हमको बगैर सत्संग के मिल गया। बगैर सत्संग के तो कुछ उसका बाल क्या कर नहीं कुछ जान सकते हो, सत्संग से ही मिलेगा। और अब उन्होंने सबको तो सब हैरान किया। जब किताब नहीं थी, कागज नहीं था, पवन नहीं था, धरती नहीं थी, आकाश नहीं था, अग्नि नहीं थी, समझ गए यहाँ कोई नहीं था, सूरज नहीं और चांद नहीं और तारे नहीं और स्वर्ग नहीं और ईश्वर नहीं और ब्रह्म नहीं और पार आकल उनको सब कुछ नहीं था। कह लगे जो ये बता रहा हूं सब दिखाऊंगा तुमको, ये उन्होंने कहा, इसलिए बुलाया तुमको दिखाना है। वो जो किताब लिखी थी दिखाने के लिए लिखी थी, तो तुमको ये सब चीजें दिखाएंगे। अब इनके पास लोगों के अब ये तकीमिया मजिस्ट्रेट ये नहीं जा सकते, ये अपनी जगह पर पहुंच गए। और जितने पंडित, जितने जैन मत, जितने कबीर मत के सब लोग वहां पहुंच गए और रुका। आद से अंत तक विस्तार कैसे हुआ उनकी मौत से, अनामी पुरुष की। अब भी अकेले ही है, वो जैसे पहले थे वैसे अभी है, उन्हीं की इच्छा से ये सब आगे बहुत दिनों तक रचना रही। तो सतलोक से सतपुरुष, अब ये सब उनका रहेगा। सतपुरुष की रचना है ये, नीचे का अनागम पुरुष की नहीं है, न आगम पुरुष की है, न अलग पुरुष की। सतलोक से सतपुरुष ने अपनी मौज मर्जी से ये रचना की। तो सतलोक भी तो सागर है। तो बात यह है कि वह अनामी पुरुष उनका निज रूप है, अलग लोग में भी रूप है, आगम में भी है। तो वो तो उन्होंने के लिए शक्ति। बोलो। सत्संग कहो सब लेखा, खुले नहीं हृदय से दे। आप कहते हैं कि भाई सत्संग मिले, जैसे हृदय को मिला, वो मेरे पास आता जाता रहा, सेवा करता रहा, और सत्संग उसको मिल गया। मेरी रहनी सहनी वो सब जान गया, उसने मेरी बना दी कि जैसे मैं रहता सकता हूं। तो कहते हैं जब उसकी आंख खुल गई तो सब उसने देखा। पहले उसको कहते हैं हृदय ने सब देखा, हृदय को पहले मिला, इसने देखा उसको। सबसे कह रहे हैं जिसको तुम मारने जा रहे थे ना, ये मार दो, जान से मार दो, इसने सबसे पहले देखा। जब नेत्र खुल गया, आंख खुल गई, कान खुल गए, तो सब चढ़ के देखता। तभी तो तकीमिया को उसने उद्देश्य किया था। क्या कोई डरता था? वो शरीर से बाहर निकल गया, वो क्या करेगा? वो किसी की मौत उससे डरता हो तो मौत से निकल गया, उसका कोई क्या कर सकता? वो किसी से नहीं कुछ कर लेने की बात। बोलो। तुलसी पूछे बात, अर्धरात्रि कस आइया, करिया कई विख्यात सैनी के संग में। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्त्रियों में भी हलचल हो गई। ये भी उन्हीं के साथ, पंडितों के साथ, जैनियों के साथ ये भी आ गई। स्त्रियों ने अपने पतियों से पूछा कहाँ गए थे? तो कह रहे मैं वहां गया था नदी के किनारे। वो जिसका ढंढोरा पिटा था कि वेद पुराण ये नहीं माता गंगा जमुना, उसके पास गया था। तो उन्होंने पूछा क्या? अरे कह लगा कि ऐसी चीज भी है कि वो कहीं नहीं कभी मिलेगी नहीं।
तो वो तो बेचारी दान पुण्य करती थी, स्त्रियां धनाढ़ थी, तो दान पुण्य करती थी, तो पकी हुई थी। कह लगे तो तुम हमको बगैर हमारे हमको क्यों नहीं लेकर के गए, अब उनको आग लग गई। तो वहां मतलब यह है कि गई जाकर के दर्शन किया, जिसको जैसा मौका मिला अपने अपने पतियों से चोरी करके और चले गए। गई और जाकर के उनके दर्शन किए और उन्होंने सब कुछ जो कुछ कहना था कहा। गोस्वामी जी महाराज ने सुना और उनको बैठाल के बता दिया कि ये रत्ना तुम जाओ घर में करो जो कमाई करना, यहाँ आके समाना जाओ। उनको बताया और उनको कमाई करने लगी। वो पूजा पाठ तो अलग कर दी उसी बात छोड़ दिया सब, अब इसमें लग गए। असली पूजा तो ये थी मनुष्य मंदिर की, एक हाथ में बैठ के जीवात्मा को जगा देना। असली पूजा जब आँख खुल गई तो देखने लगी। अब वो देखती ऊपर, ये कुछ नहीं है, ये ऊपर कुछ और है, ये कुछ और। अब उनको ये वो संसार धोखा। अब साधन करके स्वर्ग देखा, वैकुंठ देखा और ऊपर में देखा और ईश्वर का दर्शन किया ब्रह्म का। अब इनको बेचैनी हुई कि चले बताने चल के, तो किसके साथ जाए रात को। अब इन्होंने शाम को ही समझा कि सवेरा हो गया, तो जो औरतों ने बातचीत की कि हम चलेंगे लेकिन आधी रात में चलेंगे, अभी तो इस वक्त मौका नहीं है। और शाम से ही तैयारी की तो आधी रात के पहले पहुंच गए और वहां चिल्लाने लगी जाकर के। वहां तो निकले तो कहा भाई तुम रात को कैसे आई हो, क्या कैसे चली आई। तो उसने कहा कि मैं इनके साथ आई, इसने कहा मैं उनके साथ आई। दोनों ने बताया। अब वो तो उसको अपनी बात कहनी थी, मौका ढूंढ रही थी। उन्होंने जो पूछा उसका जवाब दे दिया और पट से अपना कि कारण हमारी प्रार्थना सुन लीजिए। बोलो। तुलसी कहे सुनो तुम बात, कैसे आई तुम आधी रात। तुम इतनी दूर से चल करके आधी रात में यहाँ कैसे आई, बोलो बोलो। चकरिया सैनिक कर जोड़ा, तुम्हारे दर्श को मन मेरा ठोरा। कहते हैं कि भाई मेरा मन तड़पा कि आपका दर्शन अभी होना चाहिए, तो मैं आपके दर्शन करने आया। ये उसने इतना जवाब दिया। बोलो। अब एक रज सुनो स्वामी, तुम मोई दीन सुरत से। मेरी एक अर्जी प्रार्थना है कि जो मुझको आपने सुरत और शब्द का रास्ता जो बताया, तो वो मेरी बात को सुन लीजिए। मेरी सूरत ने शब्द को पकड़ा, शब्द सुना, दोनों आंखों और फिर ऊपर चढ़ी, ऊपर को चढ़ी। तो जैसे चढ़ी तो आंख खुल गई, तो मैं सब देखने लगी सब। अब ऊपर तो खैर अंधेरा है नहीं, वो तो अंधेरा इतना ही है बस, जहाँ कर्मों का बोझा लगा हुआ बस वह अंधेरा। ऊपर आंख खुल गई तो देखती है उजाले उजाला। वहां सूरत तो ये है नहीं, न ये चांद है, न ये तारे, न उस इस तरह की सुबह है, न शाम है कुछ। अब वो कुछ और कौतुक वो देखने लगे तो कहते हैं कि स्वामी मैं अर्जी अपनी लेकर के आया। वो सुनाने लगी। बोलो। सूरत से मन से दिन पाला, सो तुम सुनियो दीन करने वाले आप कृपालु है। हमने हमेशा रोज यानी सूरत शब्द का पूरा पालन किया, रोज निष्प्रति अभ्यास किया, भजन किया और रोज मैंने पालन किया। और तो जो रास्ते में मिला वो बता रही। बोलो। दरग द्वारे एक खिड़की, ताने हो सूरत मेरी के सामने जब मैंने अपनी आंखें बंद की और उजाला जब हुआ तो एक खिड़की दिखाई दी। उसी खिड़की में से मेरी सूरत आगे चली गई, आगे एकदम उस तार जाकर के पक उजाले में एकदम जैसे कोई आंख बंद करके ले जाए और उजाले में आपको खड़ा कर दे तो आपको ये क्या, ऐसे ही मुझको खड़ा कर दिया है बड़े मैदान में रचना के वहां। तो मैं सब देख रही हूँ।
पहले वो खिड़की मिली, वो तिल के बराबर खिड़की, बस उसमें होके सूरज में आगे बढ़ गए। उधर जा करके देखा, मैदान मिला, यानी एक सफेद सिला, उसको कहते सिलाई कहते हैं, उसको सफेद सिला या सफेद मैदान, वहां जा करके खड़े हुए। बोलो। चली गई चटक जाई वही द्वारा, फटक सिला के हो गई पार। जब वहां मैदान मिला और जब ये सब देखने लगी तो उसके पार चली गई, फटक सिला के भी पार गई। बोलो। वह जो कौतुक देखा जाई, सो स्वामी सब भाग्य सुनाई। जो हमने देखा, अर्धरात को ये पहुंच गई थी और पूरी रात्रि इसकी जब से पहुंची है तब से यही बयान कर रही है। सब जो देखा उसने कि वहां ये देखा, वहां ये देखा, वहां ये देखा, वहां इस लोग को देखा, इस लोग को देखा, इस लोग को देखा, इस लोग को देखा, इस ब्रह्मांड को देखा। पूछ रहे हैं कि स्वामी वहां क्या है ये जो सब अपनी आंखों से देखा, ये क्या है? पूछिए, इसका सब विधान बताइए। अब ये कहते 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 थे। बोलो। लोक समाना, कहिए कौन। कहते वहां मैं क्या देखता हूँ, उस लोक में अनेकों लोग, उस लोक में अनेकों ब्रह्मांड, बेशुमार हमने अपनी आंख से देखा। ये जैन मत की स्त्री है। इसके पति पहले आ गए और ये पीछे से आए। कहते हैं उसका सब उसका हवाला बताइए, क्योंकि पहले तो उसने कभी देखा नहीं। अब कृपा हो गई। कहते हैं आप दिनों पर दया करने वाले दयालु, दया के सागर है। वो सब जो हमने देखा वो सब बताइए। वो तो देख रही है, अपना सब सुना रही है। आप क्या इसी वस्तु के प्राप्त करने के लिए आपने जन्म धारण किया था और उसकी खोज आपने नहीं की। ये तो मनुष्य मंदिर है, इससे वो करके तो सब कुछ मिलेगा, और इसको छोड़ दिया तो इंद्रियों के अंधेरे घाट पर आ गए, भिखारी घाट पर, और वहां आनंद खोज रहे। आनंद वहां कहाँ बनेगा? बोलो। ताके परे अधर रस देखा, नहीं तानो लोक। कहते हैं कि एक लोक में अनेकों अनंत लोग हैं जो गिनती में नहीं आ सकते। उसके परे जो सबका आधार है उसको देखा, वहां कोई लोग नहीं, कोई भी लोग नहीं है। न अंड है, न पिंड है, न ब्रह्मांड है, न पार ब्रह्मांड है, कोई लोग नहीं। न चौथा पद है, न वो पांचवा है, न छठवा है। कहते वहां कोई नहीं और आलोक है। उसको उसने देखा। वही मतलब ये कि 25वें साल पहुंचे और 2 ही साल में हो गया। ये 2 ही साल में उनका ये काम। तो मतलब ये देखे तो वहां कोई लोग रुपाता नहीं। ऐसा वो अनाम देश है। अनाम कहते हैं वो सबका आधार है, उसी से उसी की मौज मर्जी से सब हुआ। वो हमने देखा और उसका भी हमने देखा। बोलो। जो निज नैन निरख के जानी, मुक्ति भरे वहाँ को। वो स्त्री कहती है कि स्वामी हमने अपनी आंखों से देखा कि ऐसी अनंत मुक्तियां उसका पानी भरती है, उसका नाम कहते हैं स्पेस मार, वहां मुक्ति। तो जब कोई लोग वहां नहीं है सब, उसको हमने वहां कोई उस लोग को देखा जाता है। उस अनादि पुरुष जो सबका सृजनहार है, उसी के तो उस कांड में उन्होंने महिमा की एक अनिया अनामा, और कुछ नहीं था। पहले वो अकेले ही था। उसी तुम्हारे रामायण में लिखा एक अनिया अनामा सच्चिदानंद प्रभु नामा, समझ गए? उसी में लिखा हुआ, और एक ही था पहले। अब वो स्त्री कहती है वो एक ही, वहां कोई नहीं, कोई लोग लोकांतर है। कहते वो सबके परे है। बोलो। अस कहत रात गई बीती,
मन पर शीत काल सो। जगह तो विश्वास हो गया, ऐसे कहते कहते उसको कहते रात भी उजाला हो गया, सूरज निकल आया, बजा होगा नौके कर। आधी रात पे बात इनके साथ हो रही, सब ब्रह्मांडों का समाचार पूछा जो देखा उसने। वो स्त्री सूरत ने मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके देखा, वो सारी रात पूछते रहे, वहां ये वहां उसका क्या है, वो वहां देखा तो ये क्या, वो देखा, वो तो आपको सीधा सीधा बता दिया। तारी भी गई और दिन चढ़े आया। तभी ये हुआ क्या, तो सुबेरा हो गया, वो तो दिन चढ़े आया, बात तो तब खत्म हुई, और खत्म होने वाली नहीं थी। और कुछ पूछ रहा था, सब रात बीत गई। बोलो, अब विश्वास हो गया, मैंने काल को जीत लिया। अब काल की हद के परे हो गई, अब हमारा कुछ नहीं कर सकता, काल कुछ नहीं कर सकता, निकल गई पार। इसी समुद्र को पार करके और सब लोगों को पार करके पहुंच जाए तो बस जीत गया था। वो तो आए और जाए, आए रोज आए रोज जाए। इसलिए तो सचू में जब सुरते यहाँ बैठती थी तो नाम को पकड़ के आई थी, अब नाम को पकड़े बैठी थी, रोज चढ़ जाती और रोज ऊपर जाती तो उतर जाती, ऊपर जाती उतर, छिन जाओ छिन आओ, ऐसा रास्ता। पहले अब तो पद प्रति विश्वास हो गया कि पार उतर गया। अब तो जिसे पाना था उसको पा लिया, उसका तो काम हो गया। यही काम करना चाहिए था। तो ये है वो है, इसमें झगड़े ऊपर ये क्या है, अभी चला जाएगा सब झगड़े पड़े रह जाएंगे, सब सामान पड़ा रहेगा और सब तुम्हारी बेइज्जती को इज्जत नहीं। बेइज्जती के स्थान पर तो बेइज्जती है, इज्जत क्या क्या, इज्जत तो तुम्हारे बनावटी। इज्जत ये है कि अपने घर में पहुंच चलो, जो कोई तुमको सताए नहीं, कोई मारे नहीं, कोई पीटे नहीं, 84 न ले जाए, न नरकों में ले जाए। अब वो तो इसकी इज्जत बन गई, क्या तो जात को जीत के आप कुछ नहीं हो सकते। अब तो ये औरों का भला करेगी। अब इसको तो पूरा सामर्थ्य, पूरी शक्ति इसको प्राप्त हो गई, किसी तरह की कमी इसमें नहीं। जिसको चाहे उसको पार कर, जिसको भी चाहे। बीच में बैठ करके कई एक लोग मिले, ऐसे ही ने काम कर दिया, उनके पास तो बाद में पहुंचाया कि मैं काम किए देता हूँ, तुम जाओ, तुम्हारा तुमको है, वही सब कुछ करते हैं, उन्हीं की कृपा से, आप कुछ नहीं करते। तो काम कर दिया, उनके पास पहुंचा दिया। ये तो साधक इस तरह के होते हैं, साधक भी तो पूरे ही होते हैं, अगर गुरु के सामने कुछ नहीं कर सकते, बाकी तो जीत तो वही उनके पास। बोलो, बोल भयो जब आज्ञालीनी, सूरत उठी गगन तब। अब क्या, तो सवेरा हुआ आगे ली, अब सूरत तो आती और जाती और आती जाती। अब क्या छिनाए छिन जाए, छिनाए छिन, काम उनका बन गया। ऐसा वक्त तभी तो मैं कहता हूँ भाई, तुम्हारे हाथ तो इधर है, काम तो इधर है, ये बाहर के काम है, बाहर की आंख है, ये तो शरीर की आंख है, शरीर के काम। अंदर की आंख तो अंदर है, उसका रास्ता अंदर इतना साफ साफ तुमको समझाता हूँ और तुम्हारी अकल में बिल्कुल नहीं बैठता। कहता हूँ भाई, जब जैसे सामने देखते हो बाहर की खुली आंखों से, तुम्हारी आंखें खराब हो जाए तो तुमको बाहर का दिखाई नहीं देगा। ऐसे ही तुम्हारी अंदर की आंख खराब हो गई, उसको ठीक ठाक करा लो, उसकी सफाई कराओ तो सामने खुल जाए, सामने देखो। रास्ता तो अंदर जाने का है, वहां चलो। अब उधर तो मतलब आप कभी सुनते समझते नहीं, इसमें फंसे पड़े रहते। अब तो एक स्त्री की, एक देवी की बात सुनाई, इसमें कितनी देवी और कितने पुरुष है। एक दो का काम किया को समझी नहीं, एक दो को नहीं पहुंचा, बहुत को पहुंचाया। यही तकीम है मुसलमान, इसको पहुंचा दिया। कैसे आप ही खुदा हो, अल्लाह आप ही हो, सब कुछ आप ही हो, मालिक के मालिक आप हो, रसूल आप हो, सब आप ही हो और कोई नहीं। तभी तो मुसलमान कहते थे काफिर हो गया, पंडितों को कहे कि नास्तिक हो गए, ये क्योंकि उधर में ये सब चीजें है काम। अब यह है कि आपको तो इस रचना का समाचार या संदेशा आप पता नहीं, बिना सत्संग के कैसे आएगा, जब तक आप जबान नहीं खोलेंगे। जबान खोलेंगे तो अच्छा प्रमाण न दिया जाए तो तुम्हारी अकल को
और प्रमाण देकर के समझाया जाए तब कहोगे कहा बात सच्ची है। ये प्रमाण न देते इनकी बात कोई मानने वाला नहीं था, क्योंकि जानते ही नहीं माने क्या। जब प्रमाण दिया तब होता है। प्रमाण तो मिलने चाहिए, प्रमाण सबूत है। उनका कैसा किस कानून में लिखा तो बताया कि उस हाई कोर्ट का उसका सुप्रीम कोर्ट के कानून, तो प्रमाण दे दिया तो ठीक है, उसके तहत है। इसी तरह से कानून महापुरुषों के इसने पाया कहता हमने पाया, कहता स्त्री कहती हमने पाया, हमने पाया। ये तो नहीं कह रहे कि हमने नहीं पाया, समझे, जो गया हमने पाया, तब ये कहते हमने प्राप्त किया। ये नहीं कहा कि हमने नहीं पाया, हम पहुंचे, हमने देखा, सब देखा, आध से अंत यहाँ से वहां से यहाँ तक देखा। अब वो सब सामने थे, आप कहते किसने देखा? अबे तुम भी चलो, तुम भी देखो, तो जिस तरह से चलना है उसी तरह से चलो। अब तुम कहोगे नहीं हम ये सब ले जाएंगे तो उधर ये नहीं जाएगा, इसको छोड़ दो, इसको ये, तब तुम चलो तो अपनी चीज मिलेगी, अपना साथ सामान, अपना धन मिलेगा, अपना आनंद मिलेगा, अपना ज्ञान मिलेगा, अपने मतलब ये कि शक्ति मिलेगी, अपना मतलब अमृत मिलेगा पीने को। ये नहीं मिलेगा तो जहर है, तभी तो तुम क्या क्या मर रहे हो क्या? अरे अभी मरे जाते, जहर तो खाई दिया, बदहोश हो, तो मालिक की तरफ से तुमको कोई होश नहीं है, बस इधर चाहिए, बस अभी बस आया और कहा कि अच्छा समय पूरा हो गया, चलो तो ले जा। क्या जिंदगी का अनूठ है, कुछ नहीं पाया। इसलिए आप तो मैं बैठा था कि भाई आपको नामदान भी हो जाएगा, अब मैं आपको नामदान दूंगा और ये चाहता हूं कि तुम भी देखो, तुम भी चलो ऊपर की तरफ। जैसे ये लोग बन के अपने आप को बिल्कुल बंद करके और उनके पास गए और उन्होंने दया कर दिया, ऐसे बनो, तो बात को समझो और समझ के उसका पालन करो, बस ये तो तुम भी तैयार हो जाओ। कहते तो यही बात रहे कि तुम भी देखो। अब इसमें बहुत से लोग ऊपर नहीं देख रहे, नीचे तो देख ही रहे, चल रहे। अब तुमको क्या पता करो पहुंच गया हो, आपको क्या मालूम, कहने आया स्त्री कि मैं पहुंच गया, स्त्री पहुंच गई, पुरुष भी पहुंच गया, आप क्या मालूम? वो तो पता चलता है उसकी बात से, लेकिन जब वहां पहुंचो तब तो बात सुनो, वहां पहुंचोगे नहीं बात क्या सुनोगे? अभी जो गए से कौन जान सकता है कि पहुंच गए, क्या मालूम होगा? जो पहुंची वो जाने और जिससे पहुंचाए वो जाने, और जो साधक साधना करते जाते आते वो जाने, और कोई नहीं जान सकता, क्योंकि तो चीज बड़ी अद्भुत है, ये सबके पास नहीं बेचारे पहुंचे उससे आए। तो आपको नामदान देंगे। जितने भी नशे हैं वो काम छोड़ कर, आप तो कहते बीड़ी भी छोड़ दो, सिगरेट भी छोड़ दो, वो अच्छी नहीं है, उससे भी कैंसर हो जाता है। और जितने नशे वाली चीजें तो बिल्कुल छोड़ दो, काफी हो। यही तुमको होगा जब इतना विकास हो रहा तो लोगों से कहो कि भाई ऐसी चीज तैयार कर दो कि उसके ऊपर में हम ढक्कन रखें तो हमारी तंबाकू में आग लग जाए, गर्म हो जाए, तंबाकू में गर्म हो जाओ, तुम जोर से पानी भरे रहो उसमें ओके में और पियो, तर तर करके पियो तो तुमको कोई नुकसान नहीं। और सुबह दोपहर शाम, तो बहुत से लोग तो सुबह पीते थे, कोई आ गया तो कहा तुम भी पियो, तो उनका व्यवहार रहता था कि अच्छा पीते थे। अच्छा दिन में जब पीते थे, जब कोई आएगा, जब करे कि कोई अगर आ जाए तो तुम्हारा पीना पड़ेगा तो नहीं पीते। जब कोई आ गया, कोई जान पहचान का कोई व्यवहार, आओ भाई हुक्का रखा जाएगा, हुक्का पियो। और शाम को बत्ती नहीं बार पीते थे, सुबह दोपहर शाम को और नहीं, और तो कहते थे भाई तुम चल के आयो, हम चिलव रख के देते और ओके में चिलव रखते हो, तुम पी लो। उसके बाद शाकाहारी रहो, शुद्ध शाकाहारी, जितने अनाज सब्जी सूखे गीले फल ये जितने भी है उनको सबको घी दूध आप खाइए, को अच्छे को अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे मकान में रहो, अच्छी झोपड़ी बना लो, उसके लिए को शाकाहारी रहो।
असुतार मत हो। किसी भी आदमी का, किसी बच्चे को, बहुत से लोग बच्चे मार देते, खा जाते, मार करके खून पी जाते, बच्चे अच्छे बने, ये बच्चा अच्छा, औरों का बच्चा, क्या बकरी, क्या भेड़िया, क्या अपना जाया, सबका लो लो ये क्या, तुमको किसने समझाया? चाहे बकरी हो, चाहे भेड़िया हो, चाहे अपना बच्चा, लोग तो सबका एक है, क्योंकि स्वर्ग तो सब में। तो तुमको समझा किसने दिया कि इसमें अंतर हो, उसमें अंतर। तकलीफ तो दोनों को एक ही है, बच्चे को भी इतनी पीड़ा, उसको भी इतनी पीड़ा। ये तुम्हारे अनसमझ, अज्ञानता, जड़ता है, इसलिए ऐसे काम करते शाकाहारी। इसमें दो चीजें पक्की बना, एक ये और एक नशा। कोई भी चीज का नशा हो, बुद्धि जिससे भ्रष्ट होती है, पागल होती है, वो नहीं करता। और चोरी चमारी तो आपके घर में रोज कहते हैं, चोर अपने लड़के से भी कहता थे चोरी मत करना। अपनी औरत को समझाएगा कि हमने यहाँ पैसा रखा था, कहाँ रख दिया, खुद चोरी करेगा, लेकिन उससे कहेगा देखो चोरी मत कर, हमको बता के लेना। औरत से भी कहता है और लड़कों से कहता है। एक लड़के ने कहा कि अरे पिताजी आप चोरी करके ले आते, हमको मना करते, कहेगा यही तो बात है, वो तो हम ले आते, तुम नहीं कर सकते, तुमको चोरी नहीं कर। लड़के को कहेगा मना करेगा, तो घर में भी लोग मना करते, तो क्यों चोरी करते? तो उसके लिए भी बुरा होगा, आपके लिए बुरा। वो तो बुरी चीज तो बुरी सबके लिए, उसके लिए कोई जाए थोड़ी है कि चोरी करते। उसने कहा दिया हम चोरी करते, तुम नहीं करते, ऐसा। इसलिए चोरी है, धोखा, बेईमानी है, लड़ाई झगड़ा है, बेईमानी तो सबके लिए। तो बड़े बेईमान निकल गए, हमारा पैसा नहीं दिया, नहीं देते हो, तो कोई लिखा पढ़ी करता तब भी नहीं देते, और किसी व्यवहार में दे दिया, चल दो, कहा दिया, हमारी कोई लिखा पढ़ी नहीं देते, बेईमानी कर जाते, नहीं देते। तो ये बेईमानी और झूठ बोलना, ये सब तो अपने घर में भी समझा जाता। झूठ बोल अपनी स्त्री से कहते हैं, स्त्री पति से कहती है, भाई भाई से कहता है, ऐसे होते हैं। आप बात को कहते हैं भाई क्यों ऐसे करते? प्रेम भाव से रहो, प्रेम भाव से रहोगे तो झूठ बोलोगे, ना धोखा दोगे, ना लड़ाई करोगे, ना चोरी करोगे। प्रेमी प्रेमी की चोरी कभी नहीं करता, लेकिन तुम इतने यानी अनसमझ हो गए कि अपने अपने घर में ही रह करके चोरी करते हो। वो स्त्री का जेवर उठा लिया आपने, वो कहेगा कि हमने देखा नहीं, हमने रखा था यहाँ, कहेगा हमको नहीं मालूम, और लेकर बेच आया स्त्री का जेवर। गरीब रखा भाई, वो काम तो तुम्हारा ही आएगा, लेकिन वो कई जेवर बेच दिया, अब झूठ बोल गया, यही है धोखा। तो तुम घर में अपने प्रेमी के साथ भी तुम धोखा देते, इसलिए प्रेम नहीं है तुम्हारा। अगर प्रेम होता तो ये भी कह देते हम इसको ले जा रहे, बेचने जा रहे, और वो कह देती अच्छा लो दही तो जाकर बेचा। वो कहते नहीं भाई हमने कभी जरूरत पड़ेगी उसके लिए रखा हुआ। झूठ बोलना, धोखा देना, बेईमानी करना, लड़ाई झगड़ा, ये बुरी चीज है, इससे आप फंस जाओगे। तो भगवान का, मालिक का आप भजन नहीं कर सकते, इसलिए मना किया जाता। अच्छा खैर, आप लोग सब समझदारी से रहो, जो चीज बताई जाए उसको अपने पास रखो, किसी से कहना नहीं। जो अभी बताएंगे रास्ता, जो भेद बताएंगे, युक्ति बताएंगे, मालिक का नाम और रूप बताएंगे, किसी से कहना नहीं। उससे कहोगे तुमको बेवकूफ बनाएगा, वो कहेगा किताब में है ही नहीं, वो कहेगा किताब में नहीं, तो किताब कौन सी ले आएगा? वही भागवत ले आएगा, वो ले आएगा, इसमें किताब में नहीं, वो झगड़ा करेगा। वो तो जानता तो है नहीं, किताब ले आएगा तो किताब में किताब में नहीं, तुमको किताब पता नहीं है, इसलिए तुम किसी से कहना नहीं, ये छुपा के रखना। क्योंकि मालिक का भजन छुपा करके किया जाता है, तब प्रकट होता है, और तुम चिल्ला करके करोगे तो प्रकट नहीं होगा, प्रकट नहीं होता छुपा कर। घर में बहू आती है तो पर्दा डाले रहती है, मोड़ी दिखाती, बड़े बूढ़ों को कि हम उनकी इज्जत करते हैं, इसलिए और जिस दिन उसने मुंह दिखा दिया उस दिन बाप की सबकी गई इज्जत, सब मान सम्मान सब गया। तो ये क्या कहेंगे, बड़ी लग जाए घर में, उसे बड़ा आदर करती है, जवाब देती है, ये वो है, फिर उसको खराब करने लगो, मोटा करेंगे तो अच्छा कहो। इसी तरह से पर्दा होना चाहिए, मालिक की इबादत का, भगवान के भजन का पर्दा जितना होगा उसमें जल्दी कम बनेगा। तो मालिक का सम्मान, अगर कोई गाली उस संबंध में दे दे
तो फिर आपने उसका अपमान कर दिया, भाव का अपमान। तो जब भाव खराब हो गया तो फिर बताओ फिर क्या है, उसको छुपा के रखो। तो जो जो चीज बताएंगे सब छुपा के रखना, याद कर लेना। अभी बताता हूँ, आप शाकाहारी रहना और आज मैं आज से ये काम नहीं करेंगे, छूट जाएगा। कोई भी अगर काम करते हो सब छूट जाएगा, छूट जाता है। तो आप लोग नाम डाल लेना, जो जो नाम बोलूंगा आप सब लोग एक साथ एक आवाज में बोलना, सबकी आवाज निकलेगी मुंह से, ताकि मैं ये सुनता रहूं कि आप नाम का सुतोच्चारण कर रहे हैं। ऐसे बैठ जाओ, जब मैं चुप हो जाऊंगा तो आप चुप हो जाना। जो जो नाम बोलता रहूंगा सब लोग एक साथ एक आवाज में बोलना, और जब मैं चुप हो जाऊंगा तो आप चुप हो जाओ। बोलो जय गुरुदेव। सभी प्रेमी भाई बहनों को मेरा सादर जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि हमेशा पूरा सत्संग सुनो, सत्संग का एक भी वचन छूटना नहीं चाहिए। पता नहीं कब कौन सा वचन तीर की तरह हृदय को बेध जाए और आपका सुमिरन बनने लगे। सुमिरन ठीक ढंग से होगा तो ध्यान भी बनेगा, और जब सुमिरन और ध्यान बनेगा तो भजन भी बनने लगेगा। आप सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं। जय गुरुदेव।